और उसके बाद जो करना है करो, दिल्ली की जनता के साथ जो करना है करो। ये छूट ठेकेदारों को और अपने मित्रों को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दी। इसमें आज कोई दो मत नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी अब आपके लिए कोई एस्केप रूट नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से आज बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि अगर जरा भी आपको शर्म है इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद, अगर आपको जरा भी शर्म है तो मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करें। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं। वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, L1 ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। उन्होंने जो खेल खेलिया उन ते दसना ही है ना कि ना एवें एवें खेल खेलते हैं इन्होंने। खेल तो 12% तो जेन्युइन है, ये तो कोई दो राह नहीं। कहाँ से आया? और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे शुरू से लैंड लोड की सी 12 पर ਤੁਹਾਡੇ गाड़ी का ट्रक आया 12% पैसे मिलेंगे 6 शुरू की चीज होगी। शुरू का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो वैसे प्यार ना तुम जो दे दो तो साढ़े दिन तो पहले वही दे देंगे ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹੀ ਹਾਂ ਵਿਚੋਲੇ। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ 6% ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 6% ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਦੇਣਾ ਹੈ 6% ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਆਇਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, 6 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਦੇਊਗਾ 10 ਛੱਡੋ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਸਾਰੀ। 6 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੀ ਪੈਣੇ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 2% ਤੋਂ 12% ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ढाल वगैरह जो अमन ढाल वगैरह ने दिल्ली तो बाद पंजाब ही ले ले, जिले पंजाब ठेके ले वो पिट्टेगा नहीं पंजाब वाला जो शराब का काम करता सी। केजरीवाल ने सारे ठेके उन्होंने देते। एबीपी न्यूज हाँ कर रहा थी वो हम दिन सारे दिन उधर आ गए। हाँ जी क्या है जी, कौन है, कहाँ है जी, क्या हुआ है जी, बताओ जी। मैं कहना देखो जी मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता, 2 साल हो गए खाली करके जा चुके हैं आपको। ये बार मरवास पे लिखा है जी। मैं दूसरा चाचा हूँ नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पिछले कई दिनों से अपनी शराब नीति को लेकर विवादों में घिरी हुई है। विपक्ष के द्वारा जब बार बार आरोप ये लगाए जा रहे थे कि भ्रष्टाचार किया है दिल्ली की सरकार ने नई शराब नीति को लेकर, तो उसके बाद जवाब भी दिए जा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार स्टिंग ऑपरेशन करके सनसनी मचा दी है। जी हाँ, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि उनकी तरफ से एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है और स्टिंग ऑपरेशन में यह दावा किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के शराब मंत्री हैं, उनके द्वारा किस तरह से शराब कारोबारियों से बड़ी राशि जो है, बड़ी कीमत जो है वो वसूल की गई है। उन्होंने जो खेल खेलिया उन ते दसना ही है ना कि ना एवें एवें खेल खेलते हैं इन्होंने। खेल तो 12% तो जेन्युइन है, ये तो कोई दो राह नहीं। कहाँ से आया? और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे शुरू से लैंड लोड की सी 12 पर ਤੁਹਾਡੇ गाड़ी का ट्रक आया 12% पैसे मिलेंगे 6 शुरू की चीज होगी। शुरू का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो वैसे प्यार ना तुम जो दे दो तो साढ़े दिन तो पहले वही दे देंगे ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹੀ ਹਾਂ ਵਿਚੋਲੇ। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ 6% ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा थे और उनके अलावा दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी मौजूद थे। और एक के बाद एक आरोपों की बौछार जो है वो मनीष सिसोदिया पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती हुई नजर आई। लेकिन सिर्फ मनीष सिसोदिया पर ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को भी भारतीय जनता पार्टी ने जमकर घेरा और ये तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी
कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है। इसके अलावा आरोप ये भी लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब नीति के तहत मोटा माल कमाया है। जी हां, ये भी आरोप जो है वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने लगाया है। इसके अलावा संबित पात्रा ने कई सवाल भी यहां पर मनीष सिसोदिया से पूछे हैं। वो तमाम बातें आपको सुनवाते हैं कि एक बोतल पे जो कमाई होगी, पहले रिटेलर की कमाई जो होती थी, पहले जो ठेकेदारों की कमाई होती थी वो मात्र 2% होती थी। केजरीवाल जी की सरकार ने उसे बढ़ा करके 12% किया। क्यों किया? तो मारवा जी कहते हैं क्योंकि उसमें से हमें कमीशन केजरीवाल जी को देना था। हमें कमीशन जो है 6% का मनीष सिसोदिया को देना था। और परेशानी यह थी कि यह जो कमीशन है इसको हम ब्लैक में कैसे दें, इतनी मोटी रकम को हम ब्लैक में कैसे कन्वर्ट करें। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक 100 करोड़ की गाड़ी आएगी तो 12 करोड़ कमीशन होगा। 12 करोड़ में से 6 करोड़ उसी दिन जाके मनीष सिसोदिया को देना है। अब हमें समझ में नहीं आता था कि ये 6 करोड़ कोई छोटा रकम तो नहीं है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करें ब्लैक मनी में, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है, नोट में देने हैं। तो आप सोचिए किस कदर यहां लूट मची हुई थी। आज इसका खुलासा हुआ है। पहली बात, 80% का जो प्रॉफिट है वो दिल्ली की जनता के जेब से निकाल करके मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने अपने यारों के, अपने मित्रों के दलाली के माध्यम से उनके जेब में डाला। दूसरी बात, अपना कमीशन रख लिया और उसके बाद जो करना है करो, दिल्ली की जनता के साथ जो करना है करो, ये छूट ठेकेदारों को और अपने मित्रों को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिया। तीसरी बड़ी बात, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बुला बुला कर दिया गया यहां पर कि आप जो है ठेके आके लीजिए। चौथी बड़ी बात, इस पूरे में काले धन के रूप में पैसे को कन्वर्ट करके, व्हाइट मनी को ब्लैक में कन्वर्ट करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी तक पैसा पहुंचाया जाता था। आप सोचिए किस कदर यहां घपला घोटाला चल रहा था। आज आपने एक वीडियो देखा है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है कि जिस प्रकार से लूट मचाई गई है, जिस प्रकार से दलाली खाई गई है, ऐसे अनेक वीडियो अब कुछ दिनों के अंदर सामने आने वाला है। आज मैं इस मंच से, हमारे सभी नेतागण मौजूद हैं, मैं एक अपील करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये अपील उन तमाम लोगों को है जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को पैसा पहुंचाया है, जिन्होंने कमीशन दिया है। आप डरिए मत, आप घबराइए मत। आप अपने वीडियो बना करके कि आपकी कौन सी कंपनी थी, दिल्ली के कौन से जोन में आपने कौन सा ठेका लिया था, कहां टेंडर डाला था और कितना कमीशन आपने अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जिसके भी हाथ में दिया हो, कितना कमीशन आपने उनको दिया, ये वीडियो बना करके आप डालिए। आप सीबीआई के पास जाइए, बिल्कुल निर्भीक होके जाइए। ये देशभक्ति का काम होगा। देश के लोगों का पैसा लूटा गया है तो इसको उजागर करना, स्टिंग बना करके डालना, वीडियो डालना कि हमारे से मनीष सिसोदिया ने 100 करोड़ लिए, 150 करोड़ रुपए लिए, हमने फलाने तारीख को फलाने जगह दिए। आप बिल्कुल डरिए मत, आप सामने आइए। देश के पैसे को बचाने के लिए, दिल्ली के राजस्व को बचाने के लिए आप आज कानून का साथ दीजिए और मनीष सिसोदिया जी को एक्सपोज करिए। तो एक और जहां पर संबित पात्रा दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए, तो वहीं पर यह भी बताया कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, इसमें सीबीआई के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो अक्यूज नंबर 13 है सनी मारवा, उस सनी मारवा के पिता इस स्टिंग ऑपरेशन में नजर आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से शराब के जो ठेकेदार हैं वो और दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया आपस में मिले हुए हैं और कितना कमीशन किसको जाता है, कौन कितने पैसे एक दूसरे को दे रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आदेश गुप्ता की, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि सब कुछ सामने आने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले 330 रुपए प्रति बोतल जो राजस्व आता था वो घटकर नई शराब नीति में शराब ठेकेदारों को
फायदा दिलाने के लिए वो घटकर 8 रुपए 27 पैसे रह गया। वास्तव में आज दुख तकलीफ के साथ एक गुस्सा भी है, और गुस्सा इसलिए है कि हमारी दिल्ली, जो एक बेहतर दिल्ली होनी चाहिए थी, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सौंपी, मनीष सिसोदिया को सौंपी, लेकिन वो दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली के लोगों की बेहतरी के लिए काम करने की बजाय वो शराब के ठेकेदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। वो दिल्ली के हर घर में पानी पहुंचाने की बजाय हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर शराब के ठेके खोलने में व्यस्त थे। वो दिल्ली में बेहतर व्यवस्थाएं बनाने की बजाय वो शराब माफिया कैसे फायदा ले, इसके लिए नई नई पॉलिसी बना रहे थे। मैं अरविंद केजरीवाल जी से आज बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि अगर जरा भी आपको शर्म है इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद, अगर आपको जरा भी शर्म है तो मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करें। अगर आपकी अंतरात्मा जरा भी झकझोर रही है कि आप ईमानदारी की बात करते थे, बेईमानी करी है आपने, तो आप तुरंत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शराब मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। मैं ये कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन ने जहां खलबली मचा दी, तो वहीं पर आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके पास शिक्षा विभाग भी है, शराब का विभाग भी है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए और उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है ये मजाक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं के द्वारा, और स्टिंग ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ मनीष सिसोदिया की ओर से पलटवार किया गया वो भी देखिए। देखो, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी काफी दिन से चिल्ला रही है, घपला हो गया, घपला हो गया, कभी 1300 करोड़, कभी 8000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके दो कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, वो भी सोर्सेज के हवाले से। तो एफआईआर में लिखा, उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी, घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में शराब नीति को लेकर लड़ाई पूरी तरीके से तेज नजर आ रही है, लेकिन बता दें आपको कि इस शराब नीति को लेकर सीबीआई जो है वो लगातार जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया के घर पर पहले सीबीआई ने रेड की, उसके बाद मनीष सिसोदिया के लॉकर्स की भी जांच की, और अभी इंतजार है सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट का। सीबीआई की रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन इस बीच जिस तरह से सीबीआई की रिपोर्ट के आने से पहले बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन किया है दिल्ली की सरकार के खिलाफ, उसके बाद अब कई सवाल जो है वो खड़े हो चुके हैं दिल्ली सरकार पर। लेकिन इस बीच जिस तरह से पलटवार किया है मनीष सिसोदिया ने, उसके बाद देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन को लेकर नया बवाल मचा है ये किस ओर जाता है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।